हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के सीट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग केवल 40 झारखंड के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जादूर, गेना, कर्मा, जरगा, जतरा और जापी। ठीक है, ये कौन कौन सा हो गया? जादूर, गेना, कर्मा, जरगा, जतरा और जापी ये किस भाषा के लोकगीत हैं? तो हो भाषा का, मुंडारी भाषा का, कुडुक भाषा का या संथाली भाषा का? तो ये सभी जो है मुंडारी भाषा के लोकगीत है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 10वां, 12वां, 13वां या 16वां? तो अभी वो जो वर्तमान में झारखंड का जो रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में ये 15वां। जब जम्मू कश्मीर अभी जब यूटी बना है तब अभी जो है झारखंड का जो रैंक हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना हो गया? 15वां। लेकिन ये जो रैंक था पहले कितना था? ये रैंक पहले 16 था। चलिए अब झारखंड का क्षेत्रफल से दृष्टि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात किया जाए कि यहाँ की झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, सबसे पहले बात किया जाए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 79,714। ठीक है, 79,714 जो है झारखंड का टोटल क्षेत्रफल है। अगर बात किया जाए ये क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये क्षेत्रफल पूरे देश के जो क्षेत्रफल का है उसका 2.42% है। ठीक है, अगर बात किया जाए ये झारखंड का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। यहाँ पर अगर बात किया जाए ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर अगर बात किया जाए ग्रामीण का क्षेत्रफल कितना है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 77,922 है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड में कितना है? तो 77,922 है, जो 97.75% है पूरा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रफल है 1,792 है। ठीक है, शहरी क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? 1,792 किलोमीटर। ठीक है, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लिए। अब इसमें देखते हैं कि झारखंड का जो चौहद्दी चौहद्दी मतलब इसका बाउंड्री कितना कितना है, तो इसे आप मैप में एक बार देख लीजिए। मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। इसका देखिए ये झारखंड का मैप है। अगर बात किया जाए इसका चौहद्दी यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ ये टोटल कितना लंबाई है, तो ये नॉर्थ से साउथ जो टोटल लंबाई है इसका 380 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ अगर बात किया जाए इसका विस्तार कितना है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर। वहीं बात किया जाए पश्चिम से लेकर पूरब तक, ठीक है, पश्चिम से लेकर पूरब तक ये विस्तार कितना है, तो पश्चिम से लेकर पूरब तक जो ये विस्तार है ये 463 किलोमीटर है। ठीक है, अगर बात किया जाए ये कहाँ से कहाँ, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक इसका विस्तार कितना है, तो 463 किलोमीटर का है। अगर बात किया जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर का है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए। 1 मिनट में इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए अब यहीं पर हम बात करते हैं झारखंड का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इस पॉइंट, ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है ये पॉइंट से लेकर तो पूरा ये पॉइंट, ठीक है, ये कहलाता है इसका अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 21 डिग्री। ठीक है, कितना? 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, ये कितना है? अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो है टोटल 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री 19 मिनट, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। अगर पूछा जाए झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए तो अक्षांश में जो झारखंड का है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर ये 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अगर इसका बात किया जाए देशांतरीय विस्तार, ठीक है, ये वाला पॉइंट से लेकर देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये देशांतरीय विस्तार कहलाएगा। तो ये जो देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 87 डिग्री पर आएगा। ठीक है, तो 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, 87 डिग्री 57 मिनट। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पूछा जाए कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री
ये 19 मिनट 15 सेकंड तक है। वहीं अगर बात किया जाए इसका जो देशांतर का विस्तार, यानी ये बाउंड्री से लेकर ये बाउंड्री तक, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये 83 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर ये 87 डिग्री 57 सेकंड तक है। ठीक है, 87 डिग्री 57 मिनट तक। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसमें देखिए यहाँ से जो अब चूंकि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 डिग्री से, तो इसके वजह से यहाँ पर जो है कर्क रेखा भी यहाँ झारखंड से होकर गुजर रहा है। ठीक है, झारखंड से होकर कर्क रेखा भी गुजर रहा है। देखिए अब ये जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो आप इसको एक बार पॉइंट डाउन कर लीजिए। तो झारखंड में जो कर्क रेखा है ये 6 जिलों से गुजरता है। ठीक है, ये 6 जिलों से गुजरेगा। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ थोड़ा सा ये लाइन टेढ़ा हो गया, फिर भी अब मैं बता दे रहा हूँ ये 6 जिला कौन कौन सा है। तो देखिए पहला जिला हो गया लातेहार, उसके बाद हो जाएगा गुमला, उसके बाद हो जाएगा लोहरदग्गा, उसके बाद ये रांची, उसके बाद ये रामगढ़, और उसके बाद ये बोकारो का थोड़ा सा पॉइंट ये नीचे से पॉइंट टच करके जाता है। तो झारखंड में जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री वाला जो रेखा है ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो 6 जिलों से गुजरता है। ये 6 जिला कौन कौन सा हो गया, तो लातेहार हो गया, देखिए लातेहार हो गया, ये गुमला वाला पार्ट हो गया, ये लोहरदग्गा पार्ट हो गया, ये रांची का पार्ट हो गया, ये रामगढ़ का पार्ट हो गया, और ये बोकारो का पार्ट हो गया। तो झारखंड के इन 6 जिलों से जो है हमारा कर्क रेखा होकर गुजरता है। होप आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर इसके अलावा झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, तो पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती की पहाड़ियां, बाह्य पठार या राजमहल की पहाड़ियां। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग अगर पारसनाथ को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो आता है पाट क्षेत्र आता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ पाट क्षेत्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पाट क्षेत्र होता क्या है। तो पाट क्षेत्र एक्चुअली एक त्रिभुजाकार की आकृति है। ठीक है, पाट क्षेत्र कैसी आकृति है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ पाट क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें जो ये किस किस जिले से है तो टच होता है, तो पाट क्षेत्र जो है लातेहार, ठीक है, लातेहार हो गया, उसके बाद लोहरदग्गा और ये गुमला। ठीक है, ये 3 जिलों से टच होता है। पाट क्षेत्र कहाँ कहाँ बनता है, तो लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला। ठीक है, इसका जो पाट क्षेत्र का ऊपरी वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, तांड कहलाता है। ऊपरी वाला पार्ट तांड, और नीचे जो ये नोकीला पार्ट है इसे हम दोन कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र कैसा आकार का है, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति है। ये क्यों कौन कौन से जिलों को किस किस जिले में है, तो ये लातेहार, लोहरदग्गा और गुमले जिले में है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये तांड कहलाता है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये दोन कहलाता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण जो है पाट क्षेत्र का नाम लिख लीजिए। जैसे हो गया नेत्रहाट का पार्ट। ठीक है, नेत्रहाट का पार्ट जो है इसका जो टोटल लंबाई है 1180 मीटर की, ये टोटल लंबाई है इसका। ठीक है, उसके बाद एक आता है गणेशपुर का पार्ट। ठीक है, गणेशपुर का पार्ट, इसका जो टोटल लंबाई है 1170 मीटर का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। पहला कौन सा है, नेत्रहाट का पार्ट, सबसे लंबी पार्ट है ये। तो ये इसका जो टोटल ऊंचाई कितना है, तो 1180 मीटर का है। उसके बाद गणेशपुर का पार्ट, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 1170 मीटर के पास। उसके बाद जमीरा का पार्ट, ठीक है, एक जमीरा पार्ट आता है, तो इसका जो टोटल लंबाई है कितना है, ये 1142 मीटर की इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ARB दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में जो है ये बिटुमिनस और एंथ्रासाइड दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कोबाल्ट के मामले में जो झारखंड राज्य का स्थान है देश में, ये दूसरा है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी। और सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ पर मिलता है, तो ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ पर, तो ईस्ट सिंहभूम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है, ढोकलो महासभा, सोहोर या ढोकलो सराय। तो 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित जो अखिल भारतीय महासभा है उसे हम ढोकलो कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये पहली ऐसी महासभा थी जो जातीय आधारित पंचायत को जो है इसका क्या बोलते हैं उसको, जातीय आधारित जो पंचायत है उसे सपोर्ट किया था, और जो ग्रामीण पंचायत होता है या पंचायती राज व्यवस्था उसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, बंजारा जनजाति में किसी प्रकार की राजनीतिक संगठन नहीं पाई जाती है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है शहर का आदमी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी नहीं बल्कि जंगल का आदमी होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है,
महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है, ये सही है। माल पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है इनमें से कोई नहीं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? मगध का, अंक का, अवंती का, या काशी का? तो संथाल परगना जो है प्राचीन काल में अंक महाजनपद का जो है ये हिस्सा था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? 1965 में, 1970 में, 1971 में, या 1975 में? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का जो गठन है वर्ष 1971 में किया जाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो अजीत कुमार राय यानी AK रॉय के द्वारा किया जाता है मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति किसके द्वारा? तो ये जो है AK रॉय यानी अजीत कुमार रॉय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो दामोदर कुनार, दामोदर बोकारो, जोन्हा राढ़ू, या दामोदर भेड़ा? तो राजरप्पा जलप्रपात जो है ये दामोदर भेड़ा और भेड़ा नदी के संगम पर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जो राजरप्पा जलप्रपात है किस जिला में है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? पशुपालन, कृषि, शिकार, या शिल्पकारी? तो जनजातीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो है कृषि, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिले के अंतर्गत ओलू हाथू गांव में हुआ था, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद इन्होंने 1895 से लेकर 1900 के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी कथन है सही। 9 जून 1990 को रांची जेल में इन्हें फांसी दी गई, नहीं ये एक जो कथन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है हैजा के द्वारा होती है, और ये वर्ष 1900 में होता है। ठीक है, वर्ष 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है रांची जेल में हैजा के कारण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म सिंबू में हुआ था, सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से था, नहीं ये जो है कोल विद्रोह से नहीं बल्कि भूमिज विद्रोह से थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनका जो संबंध है भूमिज विद्रोह से था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन के पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ये झारखंड पार्टी जो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा बनाया गया था, पहले ये किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, झारखंड यूनाइटेड पार्टी, आदिवासी महासभा, या भारतीय जनसंघ? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो ये गठित झारखंड पार्टी है, पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आदिवासी महासभा कब इसका गठन हुआ था? तो वर्ष 1939 में। ठीक है, वर्ष 1939 में, फिर इसे 1950 में झारखंड पार्टी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपनी भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये सेंगा बोंगा, चांदी बोंगा, दसूली बोंगा, या जहार बोंगा? तो मुंडा लोग जो अपने परमेश्वर को अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो ये सुंगा बोंगा कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों जैसे कि शादी, विवाह, नातेदारी आदि की नींव किसे समझा जाता है? तो टोटेमवाद, परिवारवाद, संवादवाद, या सभी? तो मुंडाओं में जो उरांव में जो सामाजिक संबंध जैसे शादी, विवाह, नातेदारी, ये सभी किस पर है? ये टोटेमवाद से समझा जाता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? संथाल में, हो में, मुंडा में, या भील में? तो दोपहर का जो भोजन माजवान है ये संथाल जनजाति में कहलाता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1998 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी थॉमस सांसदा को मात्र 9 मतों से हराया था। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो रांची से, गोड्डा से, राजमहल से, या हजारी? तो ये जो है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग योजना आयोग का नाम जो बदलकर नीति आयोग कब रखा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्र में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य एवं पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, मध्यवर्ती गंगीय क्षेत्र के अंतर्गत,
पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत या पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। तो झारखंड जो है ये पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ढोल ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गम्हर की लकड़ी से बनाया जाता है। झाल करताल पीतल का तस्तरीनुमा वाद्य यंत्र है। संथाल नृत्य में घुंघरू का विशेष स्थान है, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, झारखंड का कौन सा ऐसा धरोहर है जिसे हाल में ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो पलामू का किला, पद्मा का किला, बादाम का किला या नवरत्नगढ़ का किला। तो झारखंड का ऐसा जो धरोहर जो जो अभी विश्व विरासत सूची में शामिल है वो है नवरत्नगढ़ का किला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है? गुमला में है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांगी मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह गुमला जिला में स्थित है। इस मंदिर के निकट एक वृहत आकार का टांगी स्थापित है। या यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है, या सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो गलत कथन हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टांगी की जगह क्या है? त्रिशूल है। ठीक है, टांगी की जगह यहाँ पर क्या है? एक वृहत आकार का त्रिशूल स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड सरकार ने छौ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथों में ली? तो 2000 में, 2005 में, 2008 में या 2015 में। तो झारखंड सरकार ने जो छौ नृत्य का संरक्षण अपने हाथों में जिम्मेदारी ली थी वो 2000 में ही ले ली थी, जब इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, सभी जनजातियों में जो आयोजित विवाह है उसमें क्या होता है? तो सभी जनजातियों के आयोजित विवाह है उसमें जो वधू मूल देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये वधू मूल वाला आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को वधू मूल देना पड़ता है, और ये वधू मूल जो है विभिन्न जनजाति में जो है विभिन्न नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, ये सही कथन है, क्योंकि झारखंड में अधिकतर लोग हिंदी भी बोलते हैं। यह भारोपीय भाषा परिवार का एक भाषा है। ठीक है, हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार में आता है, ये भी कथन सही है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी सही है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। संथालो साप्ताहिक पत्र होडो संवाद, ठीक है, ये होडो संवाद किसके द्वारा जारी किया गया? डोमन साहू समीर। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होडो संवाद किसके द्वारा? तो डोमन साहू समीर के द्वारा प्रकाशित या संपादक थे। इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये प्रारंभ कब हुआ था होड संवाद? तो 1948 में, 1946 में, 1943 में या 1947 में। तो होडो संवाद का जो स्टार्ट होता है ये 1947 में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। ठीक है, मुंडारी लोक साहित्य जो किसका विशाल भंडार है? तो लोकगीत और लोक कथा का होता है, ये लोकगीत लोक कथा का भी है, लोकोक्तियाँ और कहावत का इसमें भी है, पहेली और मुहावरा ये भी है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये काशी मुंडा का जगह सभी हो जाएगा। ठीक है, जो मुंडारी लोकगीत है ये इन सभी का लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्तियों, कहावत, पहेली और मुहावरों का ये सभी का विशाल भंडार है मुंडारी लोक साहित्य। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोमोडांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिला में स्थित है? टोमोडांड कहाँ पर है? तो रांची में, कोडरमा में, हजारीबाग में या गुमला में। तो टोमोडांड जो है ये हजारीबाग में स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शहरी विकास ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहर में लागू करने की योजना बनाई है? तो 5 में, 6 में, 7 में या 8 में। तो शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना को ये 5 बड़े शहरों में लागू करने का योजना बनाया, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा चिकित्सा विद्यालय सरकारी नहीं है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो चिकित्सा विद्यालय गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है? दुमका दुमका चिकित्सा महाविद्यालय ये है, पलामू चिकित्सा महाविद्यालय ये भी है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल ये नहीं है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संस्थान की सही मिलान कीजिए। ठीक है, कौन सा संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जलगोड़ा धनबाद। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है।
खनन का ये भी धनबाद में है। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, तो रांची में। सो 32 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 का ए का हो गया क्या 4, ए का 4 ए और सी दोनों में है, बी का 3 तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लातेहार स्थित महुआ टाड़ अभ्यारण्य किस वर्ष हुआ था। ठीक है, लातेहार स्थित महुआ टाड़ अभ्यारण्य का जो स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1960 में, 1968 में, 1976 में या 1981 में। तो लातेहार स्थित महुआ टाड़ अभ्यारण्य का जो स्थापना होता है वर्ष 1976 में होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था, तो बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच जो है श्रीलंका के खिलाफ वर्ष 2004 में, ठीक है, वर्ष 2004 में श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति तमांग का संबंध किस खेल से, जिम्नास्टिक से, हॉकी से, वुसू से या काइंग से। तो नीति तमांग का जो संबंधित है ये काइंग खेल से संबंधित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फादर कामिल बुल्को को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था, 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में। तो फादर कामिल बुल्को को राधा कृष्ण पुरस्कार जो मिलता है ये 1981 में मिलता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, तो रणदेव सिंह, अशोक पांडे, रणधीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का पहला व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था वो कौन थे, तो ये रणधीर सिंह थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, डेली प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है, तो डेली प्रेस है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 2019 में, 2018 में, 2017 में या 2020 में। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को जो प्रारंभ किया गया था ये वर्ष 2019 में, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया था, तो बोकारो में, जमशेदपुर में, दुमका में या रांची में। तो झारखंड का पहला कौशल कॉलेज का उद्घाटन जो है 1 मार्च 2019 को कहाँ पर होता है, तो ये रांची में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।